देखिए, चीन का तो हाथ हमेशा रहता है नेपाल में और जी। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, वो सभी में चीन जो है हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और हुँ, वो चाहता है कि हम उनको जो है वो अपनी तरफ कर लें। हुँ, और वो करके और ये घेरने की कोशिश भी है। वो जी। एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की उनकी थ्योरी है कि भारत के चारों तरफ जो है वो बंदरगाह बनाओ, जैसे कि उसने म्यांमार में बना रहा है, हुँ, जैसे उसने अफ्रीकन कंट्री में बनाया है, जैसे उसने यहाँ पे श्रीलंका में बनाया है। और वो डुअल यूज का है कि भाई उसमें हम व्यावसायिक भी करें, दिखाते हैं और उसको सैन्य उपयोग भी करते हैं। उसी तरह से नेपाल की भी कोशिश उसकी रही है और बांग्लादेश की भी रही है कि उसकी तरफ आ जाए। ये तो उसकी चाल है। लेकिन मुझे जो लगता है कि तत्काल अभी जो बालेन शाह ने किया है, हुँ, वो चूंकि 2 महीने में वो कुछ कर नहीं पाए हैं, कुछ दिखा नहीं पाए हैं कि कुछ बड़े फैसले ऐसे हों, कुछ ऐसा हो, हुँ, जो नेपाल के यूथ को लगे कि हाँ, नेपाल कुछ अच्छा बन रहा है, उनका भविष्य बेहतर हो रहा है। हुँ, वहाँ कुछ बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, कुछ बड़े निवेश के बाद आ रहे हैं, कुछ बड़े सुधार की बात हो रही है, जो उनके पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जी। और चूँकि नहीं दिख रहा है, तो निराशा जो है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उनके खिलाफ। और इसलिए कुछ जेन ज़ी का आपने आंदोलन भी देखा कि उनके खिलाफ आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो ये ऐसे में वो एक अपनी चीज़ों को लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए एक मुद्दा उठा रहे हैं कि चलो हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जैसा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा और मैंने भी बताया आपको कि ये एक हुँ, सटल मामला है। जी, 1954 से कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपु लेक से होती रही है जी। और वो भारत के पास रहा है। आप भारत पे सिर्फ ये दावा करके कि गलत है, एक बयान जारी करके उसकी स्थिति में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आ जाएगा।